हाँ जी, नमस्कार, आपका स्वागत है मेरे चैनल इनर ग्रोथ जर्नी पे। जो आज का हमारा कॉन्सेप्ट है वो है विक्टिम माइंडसेट क्या होता है और ये हमारी लाइफ को कैसे इफ़ेक्ट करता है और इस चीज़ से हम कैसे निकल सकते हैं। देखो, बहुत सारे लोगों को ना आपने अपनी ज़िंदगी में सुना होगा कि उनसे कोई भी गलती होती है या फिर वो कभी हताश हो जाते हैं या कभी निराश हो जाते हैं ना, तो वो ना थोड़ा-सा ना दूसरों की साइड ज़्यादा ब्लेम डालते हैं कि सिचुएशन ऐसी है, या फिर वो खुद को ब्लेम देना स्टार्ट कर देते हैं, मेरी लाइफ ही ऐसी है, लाइफ अनफेयर है या मेरा टाइम ही खराब है। देखो, जब तक हम ना इन चीज़ों पे ब्लेम डालते रहेंगे ना, हम ना कुछ भी नहीं सीख पाएंगे। अगर हमें हमें इन चीज़ों से निकलना है, तो देखो हमें ना थोड़ा सा ना क्रिएटर मोड ऑन करना पड़ेगा अपना, और वो कैसे होता है वो हम इस वीडियो में सीखेंगे। देखो, फॉर एग्जांपल, दो इंसान है, उन दोनों को ना सेम जॉब से निकाला गया, बट एक इंसान कहता है वहां पे कि ये जॉब खराब थी, मैनेजमेंट अच्छी नहीं थी और पूरा करप्टेड सिस्टम है। बट एक इंसान वहाँ पे कह रहा है कि मुझे कुछ नया सीखने को मिला है, अब मैं और जहाँ भी सीखूंगा वो मेरे लिए बेटर ही ऑप्शन होगा। तो देखो, दोनों की सिचुएशन सेम होते हुए भी दोनों ने कैसे अपने आप को हैंडल किया है। अब यहाँ पे ना दोनों की आइडेंटिटी है वो बिल्कुल ही अलग हो चुकी है। तो ऐसे ही हमारी लाइफ में होता है, जब हमसे कोई गलती होती है या फिर सिचुएशन हमारे हिसाब से नहीं होती है, तो हम ना खुद को ब्लेम देने लग जाते हैं। पर ऐसे नहीं होता, हमें खुद को ब्लेम नहीं देना है। हमें जैसे चीज़ें हैं हमें खुद से क्वेश्चन करने हैं कि देखो, मेरी लाइफ और ये मेरी रिस्पॉन्सिबिलिटी है, और वहाँ पे आपको आपका एक क्वेश्चन करना बनता है खुद से कि मैं अब और क्या कर सकता हूँ। मैंने कल भी बताया था, देखो, दो लाइन होती हैं, दो माइंड सेट होते हैं। फर्स्ट, मेरी गलती है, एक मैं ही गलत हूँ। मेरी गलती का मतलब है कि हाँ, मैं अब कुछ कर सकता हूँ आगे, मेरी ही मैं ही गलत हूँ। देखो, वो नेगेटिव इम्पैक्ट हो गया। तो सेम ऐसे इसमें विक्टिम माइंडसेट में भी ऐसे ही होता है। आपको ना खुद को नेगेटिव नहीं करना है, और हमेशा देखो आपको ना, अगर आप खुद को ये चाहते हो ना कि मेरा एक कॉन्फिडेंस लेवल बढ़े, या फिर मेरे अंदर थोड़ा सा सहन शक्ति, या फिर मेरे अंदर कोई चीज़ ऐसी एक बोलते हैं कि हम ऐसी आए कि जिससे मेरा मोटिवेशन लेवल, मेरा एक आत्मविश्वास खुद पे हो जाए ना। देखो, आप ना अपनी छोटी छोटी जो जीत होती है ना उनको ना एंजॉय करना सीख लो, उनसे सेटिस्फेक्शन होना सीख लो, और फिर उन्हीं के पैटर्न को फॉलो करो। फॉर एग्जांपल, देखो, अगर आप सुबह उठ नहीं पा रहे हो, तो आपको सबसे पहले एक रूटीन बनाना है कि ना मुझे सुबह उठना है, बस आपको सुबह उठना है। और आपका जो काम, जो जो मन करे आपका वो काम कीजिए। बट देखो, अगर आपने डिसाइड किया और आप उठ चुके हो, तो वो कहीं ना आपकी एक विक्ट्री हो चुकी है। तो उसको सेलिब्रेशन करना सीखो। ऐसे ही कोई जो बड़ी बड़ी ये होती है हमारी लाइफ में, प्रॉब्लम्स होती हैं, हमें उनसे जीतने के लिए ना कोई ज़्यादा कुछ नहीं करना पड़ता। मोस्ट ऑफ जो प्रॉब्लम होती है कि हम ना चीज़ों को समझते नहीं है अपनी लाइफ में। और एक बात और, देखो, ग्रेटिट्यूड रखना सीखो अपनी ज़िंदगी में। आपको जो मिला है और जो आपके साथ हुआ है, उसको हमेशा एक पॉजिटिव एक इम्पैक्ट से देखो कि हाँ ठीक है, जो हो रहा है अच्छा हो रहा है। और ये लाइन एक जस्ट एक सेंटेंस नहीं होता, ये ना पूरी ना एक साइकोलॉजी चेंज कर देती है हमारी। अगर हम देखो, अब एक इंसान है, अगर उसके साथ कुछ गलत हो गया, अब एक तो वो ब्लेम डालेगा खुद पे, सिचुएशन पे, भगवान पे या फिर लोगों पे। देखो, वो कितना जबरदस्त फंस के खड़ा हो जाएगा और कितना नेगेटिव इम्पैक्ट रहेगा उसका खुद पे भी। एक वो इस चीज को ऐसे कह के बोल सकता है कि जो भी है अच्छा है, मैं और मेहनत करूंगा। तो देखो, दोनों दोनों साइडों में ना बहुत फर्क है, क्योंकि जो फर्स्ट माइंड सेट है वो आपको कुछ नहीं करने देगा, और आप हमेशा दूसरों में कमियां देखते रहोगे, सिचुएशन ढूंढते रहोगे, और आप टालते भी रहोगे वो चीजें ना। थोड़ा सा हमारा ब्रेन जो होता है वो भी इस चीज में हमारे साथ सपोर्ट करता है कि चलो ब्लेम डालते हैं दूसरों पे। और फिर हम ब्लेम डालते डालते ना हम खुद को इतना खो देते हैं कि हम ना खुद को ना तो जान पाते हैं और ना ही समझ पाते हैं। बट अगर हम इन चीज़ों को इस तरह से देखेंगे और हम एक ग्रेटिट्यूड रखेंगे कि ठीक है, जो हुआ अच्छा हुआ और मुझे यहाँ से सीखने के लिए बहुत कुछ मिल रहा है, तो हम इन चीज़ों को ऐसे अपनी लाइफ में ग्रो कर सकते हैं। देखो, अब हमें करना क्या है, जब भी हमें लगे कि हमारी लाइफ अनफेयर है या फिर हमारा टाइम खराब है, देखो वहां पे ना आप ये देखो कि आप टाइम खराब क्यों बोल रहे हो, क्या चीजें आपके साथ नहीं है और क्या चीजें आपके साथ है। एक बात मैं बताता हूँ, देखो, चाहे ना जिसकी जो भी सिचुएशन हो, जो भी प्रॉब्लम हो, अगर आप देखोगे ना बाहर निकल के, आप दुनिया में देखोगे, समाज में देखोगे, तो ना शायद लोगों के पास वो भी नहीं है।
वो भी फैसिलिटीज़ नहीं है जो हमारे पास हैं, तो हमें ग्रैटिट्यूड करना बनता है वहाँ पे, यूनिवर्स का, भगवान का ग्रैटिट्यूड करना बनता है। तो हमें ग्रैटिट्यूड रखना पड़ेगा और जब ग्रैटिट्यूड के साथ आप काम करोगे ना, तो ये कॉन्सेप्ट पूरा हमारा आगे मैं डालूँगा इसको बहुत ही अच्छे से, और एक बहुत अच्छा एग्ज़ाम्पल भी मैं आप लोगों को दूँगा उसमें। तो ग्रैटिट्यूड का मतलब ये होता है कि जो वो कर रहा है हमारे साथ, जो हो रहा है हमारे साथ, वो सब उसी वो वो करने वाला वही है, भगवान ही है। तो जब करने वाला वही होता है ना, तो हम ना चीज़ें छोड़ देते हैं। और यहाँ पे ना मैं आपको सच बताऊँ, अगर आपको अपनी लाइफ में अचीव करना है या खुश रहना है, तो ना आपको पकड़ के रखने की ज़रूरत नहीं है, आपको छोड़ना सीखना पड़ेगा। और जब तक आप छोड़ना नहीं सीखोगे ना, तब तक देखो आप ना ऐसे ही खुद को बाँध के रखोगे, ऐसे ही सामने वाले को बाँध के रखोगे और ऐसे ही प्रॉब्लम्स को भी अपने साथ चिपका के रखोगे। पर जब आप ग्रैटिट्यूड करके सब कुछ छोड़ देते हो, टाइम के ऊपर, भगवान के ऊपर, यूनिवर्स के ऊपर, ये चीज़ें एक ही हैं, तो चीज़ें ना बहुत ठीक हो जाती हैं। तो आज से ही जो आपका एक विक्टिम माइंडसेट है, जो आपको ये कहने पे मजबूर कर रहा है खुद को कि नहीं टाइम खराब है, लाइफ अनफेयर है, या फिर अभी चीज़ें आपके हिसाब से नहीं चल रही हैं, तो देखो उसको थोड़ा-सा ना कंट्रोल करना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि हम ना दूसरों के चक्कर में ना हम ना खुद पे ना तो फोकस कर पाते हैं और ना ही चीज़ों को समझ पाते हैं। बट देखो, अगर चीज़ों को समझेंगे नहींगे तो वो ठीक कैसे होंगी? तो आज से ही ना रिस्पॉन्सिबिलिटी लीजिए अपनी, कि हाँ जो मेरी लाइफ है ना वो मेरी रिस्पॉन्सिबिलिटी है, चाहे उसके अंदर कुछ भी हो रहा है। हाँ, बहुत सारी चीज़ें ऐसी होती हैं जहाँ पे हमारी मर्जी भी नहीं होती, या फिर हम करना भी नहीं चाहते फिर भी हमारे साथ हो जाती हैं। पर क्या कर सकते हैं, देखो अगर हम उन चीज़ों को लेके बैठे रहेंगे तो जो सामने आने वाली चीज़ें हम उनको भी नहीं देख पाएंगे। तो जरूरी नहीं है कि देखो आज आपके रास्ते में कांटे हैं, पत्थर है और ये ऐसे ही रहेगा पूरी उम्र। नहीं, आप ना एक चीज़ बिल्कुल दिमाग में डाल लो कि ना बदलाव ज़रूर आता है, अच्छे से बुरे का और बुरे से अच्छे का। अगर आपका टाइम अच्छा है, तो बुरा भी आ सकता है, और आपका टाइम बुरा है, तो अच्छा भी आ सकता है। तो चीज़ों को इस तरह से समझ के चलना पड़ता है हमें। अब चाहे हमारी स्टडी की तैयारी है या फिर हम किसी स्किल्स पे काम कर रहे हैं अपने, कि भई वो ग्रो नहीं हो रही है। देखो एक चीज़ एक टाइम ना ऐसा आता है जहाँ पे ना सिचुएशंस ऐसी हो जाती है कि इंसान हो या स्किल हो या स्टडी हो, वो ना थोड़ी स्टक हो जाती हैं, वो रुक जाती हैं। वो मैं उस चीज़ को कभी नेगेटिव वे में नहीं लेता कि कोई चीज़ रुक गई है लाइफ में या कुछ आगे नहीं बढ़ रहा है, नहीं। वो देखो, चीज़ें टाइम लेती हैं, वहाँ पे पेशेंस की ज़रूरत होती है कंसिस्टेंसी के साथ। पर जब आप पेशेंस नहीं दिखाते और चीज़ों को एक ब्लेम दे के छोड़ देते हो, तो ना वो चीज़ें देखो आपने वहाँ तक आए हो, ब्लेम दे के छोड़ दिया, अब वो ज़ीरो हो चुकी हैं। तो चीज़ों को देखो, अगर आपकी लाइफ में भी ऐसा मोड़ आ रखा है कि आप थोड़े से स्टक हो रखे हो, आप रुक गए हो बिल्कुल एक जगह पे, ना ना आगे जा रहे हो ना पीछे जा रहे हो, बट आप मेहनत कर रहे हो उस चीज़ पे, तो ना मेहनत करते रहिए। वो चीज़ें ना बहुत जल्दी निखर के आने वाली है आपके आगे। तो आज का जो हमारा कॉन्सेप्ट था वो यही था।